हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रीति और आरती रिश्ते में ननंद भाभी थे। दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि आरती की ननंद प्रीति को चप्पल चुराने की बहुत गंदी आदत थी, जिसके चलते आरती हमेशा अपनी ननंद को समझाती रहती थी। लेकिन प्रीति के ऊपर अपनी भाभी की बातों का कोई असर नहीं होता है। एक रोज सुबह के समय आरती और प्रीति मंदिर जाते हैं। तभी प्रीति की नजर मंदिर के बाहर रखी बहुत सारी चप्पलों पर जाती है, जिसे देखकर वो कहती है, हाय कितनी सुंदर सुंदर चप्पलें हैं। मन कर रहा है सारी की सारी चोरी कर ले जाऊं और किसी को ना दूं। क्यों भाभी, अच्छी है ना सारी चप्पलें? तुम यहाँ चप्पल देखने आई हो या पूजा करने? देखो नंद जी, मैं तुम्हें पहले ही समझा रही हूँ, ऐसा कोई काम मत करना कि मुझे सुनना पड़े यहाँ, वरना मैं घर जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगी माँ से। क्या भाभी, मैंने तो बस एक सवाल पूछा था आपसे, आपने तो मुझे पूरी रामायण ही सुना दी। क्या करूँ, जब चप्पल चोर नंद से पाला पड़ा है तो डरना ही पड़ता है ना, कि कब कहाँ कौन सी मुसीबत आकर खड़ी हो जाए। हाँ, ये सही कहा आपने। जब आपको इतना ही डर लग रहा था तो आप मेरे साथ आई क्यों? मुझे भी कोई शौक नहीं लग रहा था आपके साथ मंदिर आने का। अब यहीं खड़ी होकर लड़ना है या मंदिर में चलकर पूजा भी करनी है? अब चले अंदर या नहीं? जी भाभी, चलिए। प्रीति इतना कहकर अपनी भाभी आरती के साथ मंदिर के अंदर चली जाती है और पूजा करने लगती है। थोड़ी देर बाद अपनी भाभी को हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूजा करती हुई देखकर प्रीति चुपचाप मंदिर से बाहर जाकर सारी चप्पलें चुराकर भागी रही होती है। तभी वहाँ के लोग उसे चप्पल चुराते हुए देखकर उसका पीछा करते हैं, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाते हैं और भागते हुए वापस मंदिर में आते हैं। तभी उन पर सभी लोगों में से एक औरत आरती के पास जाकर बोलती है, सही सही बताओ, वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम थोड़ी देर पहले मंदिर आई थी? क्या लगती है वो तुम्हारी? लड़की? कौन सी लड़की? आप किस लड़की की बात कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं किसी लड़की को नहीं जानती, मैं तो अकेले आई हूँ। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो तुम। मुझे पता है वो लड़की तुम्हारे ही साथ आई थी। मैंने उसे सुबह तुम्हारे साथ मंदिर में आते हुए देखा था। जल्दी बताओ वो लड़की कहाँ गई? हमें उसे पकड़ना है। तुम्हें पता भी है उसने क्या किया है? क्या किया है ये मुझे कैसे पता होगा? आप ही बता दीजिए। उनसे क्या पूछ रही हो, मैं बताती हूँ। वो लड़की हम सभी भक्तों की चप्पल चोरी करके भाग गई और हमने उसका पीछा किया, लेकिन आधे रास्ते से कहाँ गायब हो गई भगवान ही जाने। वो एक चप्पल चोरनी है। अब बताओ कहाँ है वो सीधे सीधे, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। लो, जिस चीज का डर था वही हुआ। कितना समझाया था मैंने अपनी नंद को, लेकिन नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आता। न जाने कैसी चप्पल चोर नंद से पाला पड़ा है। हद हो गई है। अब चप्पल चोरी पर क्या पुलिस को बुलाना? और दूसरी बात, उस लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। वो तो मुझे रास्ते में मिल गई थी, बस वहीं से साथ मंदिर आ गए। मेरा विश्वास करिए और जाने दीजिए मुझे। नहीं, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। या तो तुम बताओ वो लड़की कहाँ गई, या तो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। देखिए, ऐसा मत बोलिए, मैं सच में नहीं जानती हूँ उस लड़की को। मानिए मेरी बात। जाने दो बहनों इसे। मुझे लगता है ये सही कह रही है, क्योंकि अगर ये उसे जानती होती तो इसे अकेला छोड़कर क्यों जाती। जाने दो इसे। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके आरती मंदिर के लोगों से अपनी जान बचाकर घर पहुंचती है और देखती है कि उसकी ननद प्रीति उसकी सास उर्वशी के साथ बैठी टीवी देख रही होती है। तभी वो गुस्से में उनके पास जाकर टीवी बंद कर देती है और उसकी ये हरकत देखकर उसकी सास उर्वशी कहती है, ये क्या बहू, तूने टीवी क्यों बंद कर दिया? इतनी अच्छी मूवी चल रही थी, सारा मजा ही खराब कर दिया। क्या हुआ तुझे? तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? माँ जी, ये बात तो आपको अपनी बेटी और मेरी प्यारी नंद जी से पूछनी चाहिए कि क्या करके आई है आज मंदिर में कांड, और आप इस मूवी की बात कर रही हैं। अगर मैंने अपना दिमाग नहीं चलाया होता तो आज मंदिर के लोग मुझे मार मार कर मेरी एक्शन मूवी बना देते। क्यों बहू, ऐसा क्या हो गया? इसने तो मुझे बस यही बताया कि मंदिर में भीड़ थी, भाभी को पूजा में ज्यादा समय लग रहा था, इसलिए ये घर अकेले ही आ गई। इसके अलावा भी कुछ हुआ है क्या? जी माँ जी, इतना समझाने के बाद भी मेरी प्यारी नंद जी ने मंदिर के बाहर रखी सारी चप्पल चोरी करके वहाँ से भाग गई और मंदिर के लोगों ने इनका पीछा भी किया। ये पकड़ में आ जाती तो इनकी इतनी धुलाई होती कि अपनी चप्पल चुराने वाली आदत से तौबा कर लेती। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी ही जान बचाकर घर आई हूँ। तेरी भाभी सही कह रही है क्या? देख, झूठ मत बोलियो, वरना वहाँ तो बच गई है, यहाँ पिटेगी मेरे हाथों से। हाँ माँ, भाभी सच बोल रही है। सभी लोगों की चप्पल मंदिर के बाहर से मैंने ही चुराई है। मैं कह रही हूँ ना माँ जी कि अब इनकी शादी करवा दीजिए। इनको जितनी चप्पल चुरानी है अपने ससुराल में जाकर चुराएंगी।
अब हम लोग इन्हें नहीं झेल सकते। तुम सही कह रही हो बहू, ये तभी सुधरेगी जब इसकी सास इसको उन्हीं चुराई हुई चप्पलों से मारेगी। उर्वशी इतना कहकर प्रीति को उसकी चप्पल चुराने की आदत के चलते बहुत सुनाती है, लेकिन प्रीति पर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि प्रीति को ना जाने कौन सी खुशी मिलती थी चप्पल चुराने में। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज आरती की सहेली मधु हाथों में शादी का कार्ड लेकर उसके घर आती है और उसे कार्ड देते हुए कहती है, मैडम शादी के बाद तुझे तो आने का टाइम नहीं है, मैंने सोचा मैं ही आ जाऊँ। ये मेरी देवर की शादी का कार्ड है, पूरी फैमिली को आना है, कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारे देवर की शादी तय हो गई है, इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। मैं वादा करती हूँ पूरी फैमिली के साथ आऊंगी। थैंक यू बात सुनने के लिए मेरी। चल मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊंगी। इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ चाय नाश्ता तो कर लेती, इतने दिनों बाद आई है। फिर कभी यार, अभी बहुत सारे कार्ड देने हैं, देर हो जाएगी, मैं फिर कभी कर लूंगी चाय नाश्ता। मधु इतना कहकर जैसे ही अपनी चप्पल पहनने के लिए दरवाजे पर जाती है, वहाँ अपनी चप्पल ना देखकर हैरान हो जाती है। उसको इधर उधर आंखें फिराते देखकर आरती कहती है, क्या हुआ तुझे, क्या ढूंढ रही है तू? यार मैंने अपनी चप्पल यही तेरे दरवाजे के सामने उतारी थी, अब मिल नहीं रही है। कुछ टाइम पहले ही तेरे जीजू ने गिफ्ट की थी यार, मेरे मनपसंद चप्पल थी। जरूर ये काम नंद जी का ही होगा, अब तो हद हो गई है आज। कोई नहीं यार, हो सकता है कोई बच्चा उठा ले गया हो। तू एक काम कर, मेरी चप्पल पहन जा। नहीं यार छोड़, जाने दे, खो गई होगी, और वैसे भी तेरा साइज मुझे नहीं आएगा। मधु इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद आरती अपनी सास के कमरे में जाकर उसे सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद वो प्रीति को बुलाकर बहुत सुनाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ प्रीति की शादी एक हार्दिक नाम के लड़के से तय हो जाती है और शादी वाले दिन प्रीति और हार्दिक शादी के लिए मंडप में बैठे होते हैं। तभी प्रीति की नजर हार्दिक के जूतों पर जाती है और वो सबकी नजरों से बचकर उसके जूते चुराकर अपने पास रख लेती है। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक की सालियां जूते ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाती हैं, लेकिन उन्हें जूते नहीं मिलते। शादी खत्म होने के बाद हार्दिक अपनी सालियों से कहता है, बताइए मेरी साली साहिबा, क्या चाहिए आपको मेरे जूते वापस करने के बदले में? देखिए, आपको जितने पैसे चाहिए ना जूता चुराई की रस्म के बदले, आप वो ले लीजिए, लेकिन मुझे मेरे जूते तो वापस कर दीजिए, वो मेरे मनपसंद जूते हैं। जीजू, जूते तो हम तब वापस देंगे ना जब हमने चुराए होंगे। पूरी शादी के टाइम में हमने बहुत ढूंढे आपके जूते, लेकिन हमें मिले ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग पक्का मजाक कर रही हो। तुम लोग ने ही मेरे जूते चुराए हैं। नहीं जीजू, हमने आपके जूते नहीं चुराए, सच्ची कसम से। अगर तुमने मेरे जूते नहीं चुराए तो फिर किसने चुराए? मैं बताती हूँ, आपके जूते आपकी बीवी नहीं चुराए हैं, क्योंकि ये मेरी चप्पल चोर नंद की शादी है और इन्होंने अपनी ही शादी में अपने ही दूल्हे के जूते चुराए हैं, क्योंकि मेरी नंद एक चप्पल चोर नंद है और आप तो जूते पहन कर आए थे, तो उनको चप्पल मिली ही नहीं, इसलिए आपके जूते ही चुरा लिए। अब इस मुसीबत को आप ही संभालिए। क्यों नंद जी, सही कहा ना मैंने? हाँ भाभी जी, आप सही कह रही हैं। और हार्दिक जी, आपसे मुझे एक ही शिकायत है। अभी से शिकायत? अभी तो तुम मेरे घर भी नहीं पहुँची। वैसे क्या है शिकायत तुम्हें मुझसे? यही कि आप शादी में जूते क्यों पहन कर आए? आपको चप्पल पहन कर आना चाहिए था ना। क्यों? क्योंकि मेरी नंद को चप्पल चुराने की आदत है। इस बेचारी ने पहली बार जूता चुराया है। आरती की बात सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और इस तरह से जैसे तैसे करके आरती की चप्पल चोर ननद की शादी संपन्न हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।